आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर अगर होते तो वो क्या सोचते और क्या होता। अगर मान्यवर काशीराम जी आज होते तो वो इतने टूट जाते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज अपने आप को कुर्बान भी कर देते इस मूवमेंट के ऊपर। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आप लोगों को समझना चाहिए कि ये मूवमेंट कहाँ चली गई। और मैं माननीय बहन जी से भी निवेदन करूंगा कि इस देश के लोगों को समझने का प्रयास करें और लोग क्या चाहते हैं उस बात को भी समझने का प्रयास करें। लोग बहुत उम्मीदें रखते हैं आपसे और जैसे लोग चाहते हैं हो सकता है लोगों की उम्मीदों पे हम लोग खरे ना उतरे, लेकिन आज समय है सड़क पे आने का। अब मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बचाने आएगा, कोई दूसरा अंबेडकर आएगा या कोई और काशीराम आएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि दूसरी कोई बहन जी भी नहीं आएगी। आज हमारे लोगों ने बहन जी को धोखा नहीं दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया है, इस देश के संविधान को धोखा दिया है। तो आज निवेदन करता हूं मैं आप लोगों से कि आप सारे लोग इकट्ठा हो जाए, आप सारे लोग इकट्ठा हो जाए। कुछ लोग लिख रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा पर बोलिए। अरे भाई, मैं सतीश चंद्र मिश्रा जी पे क्या बोलूं? जितनी मेहनत मिश्रा जी ने करी है पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के, अगर बहुजन समाज के लोग उतनी कर लेते तो जो परिणाम भाजपा के लिए आए हैं वो बीएसपी के लिए आ सकते थे। हम लोग, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग एक दूसरे पे तंज करना बंद कर दीजिए। आप अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने कितना काम किया है। आप लोग रोज की रोज बीएसपी को कोसते हो, बहन जी को कोसते हो, मिश्रा जी को कोसते हो, एक दूसरे के पीछे लगे हुए, ना कि काम करने के पीछे लगे हुए। तो आप लोगों से निवेदन है, मैं फिर कह रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने मन से भय निकाल दें, डरने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा साहब जब लड़ते थे तो थोड़े ही लोग थे, आज तो बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर लड़ सकते हैं और हम लोग जीत भी सकते हैं इनसे। तो आज घबराने की जरूरत नहीं है। मरने का खौफ निकाल दो अपने मनों से, जेल में जाने का खौफ निकाल दो अपने मनों से। और अब आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अब आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर आज आप लोग सड़कों पे नहीं आए तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे। तो साथियों, एक और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ लोग चैनल बना करके कमाई का साधन ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं किस तरीके से अपना सिस्टम चला रहे हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं पता नहीं किस किस तरीके से, लेकिन उन्होंने कभी बहन जी को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, बीएसपी को आगे बढ़ाने की बात नहीं की। लेकिन मैं फिर कहता हूं, आप छोड़ दीजिए सभी नेताओं को, आप कितने ईमानदार हैं अम्बेडकरवाद में, आप कितना काम कर सकते हैं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। हमें उस तरह से काम करना चाहिए। और दिल्ली के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप लोग साथ दें, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, दिल्ली के लोग खासकर सुन ले, और उसके लगते राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जितने भी आसपास के राज्य हैं वो लोग भी ध्यान से सुन लें। अगर आप लोग चाहते हो मूवमेंट को बचाना तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, 1 महीने बाद होगा। जितने लोगों को दुख है उत्तर प्रदेश में हारने का, वो सारे लोग दिल्ली आ जाओ और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में एक ऐसा प्रचंड लहरा दो, एक ऐसा झंडा लहरा दो कि ताकि सबको पता चल जाए कि बहुजन समाज की ताकत क्या है। सिर्फ वाल्मीकि जाति के लोग 27% है दिल्ली में, जाटव समाज के लोग 12-13% है दिल्ली में, मुस्लिम समाज के लोग 30 से 35% है दिल्ली में, जाट समाज के लोग 28 से 30% है दिल्ली में। अगर आप लोग सारे मिल करके मजबूती के साथ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ते हो
और अपने आप को साबित करते हो, तो मुझे लगता है ये लड़ाई दोबारा शुरू की जा सकती है। मैं हरियाणा के लोगों से बहुत उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं खुद सोनीपत से हूं, हरियाणा से हूं, और हरियाणा में एक मान सिंह मनेडा जी प्रभारी थे, पंजाब से वो आए थे, वाल्मीकि समाज के, उन्होंने 16% वोट बढ़ाया था। तो हरियाणा में भी बहुत स्कोप है हमारे बहुजन मूवमेंट के लिए। तो आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आप लोगों से बहुत ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाने की उम्मीदें हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के जो सुप्रीमो, उनसे हाथ मिला लीजिए संदीप भाई। भाई मेरी दुश्मनी कभी थी भी नहीं उन लोगों से, ना मेरी कोई इतनी प्यारी दोस्ती है, और मैं तो कार्य करता हूं, मुझे तो जहां समाज कहेगा मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है वहां चुनाव लड़ा, हमें लगता था योगी को हरा देंगे, वहां अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। ये समाज के लिए बड़े दुख की बात है। कम से कम जमानत तो बचवा देते भाई की, लेकिन कोई बात नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। उस बात से चंद्रशेखर को मैं कहूंगा पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहो। साहब काशीराम कहते थे पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए होता है। आज नहीं तो कल ये सारे के सारे जितने भी डेढ़ है इनको इकट्ठा होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारे डेढ़ अलग अलग पिटेंगे और इनको पता चल जाएगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे इनसे और ये क्या कर रहे थे। इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी भाषा को समझते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मैं फिर निवेदन करता हूं, और हम लोग, अब मैंने तो सोचा है कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम लोग हरियाणा में निकलेंगे, और हरियाणा के हर गांव में हम लोग जाएंगे और हरियाणा के लोगों को तैयार करेंगे, क्योंकि हरियाणा का आदमी बड़ा मजबूत है। इस पार्टी को, इस मिशन को और अपने लोगों को बचाने के लिए हमें अपने घर भी छोड़ने पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा इस समाज के व्यापारी वर्ग के लोगों से, इस समाज के जो अफसर वर्ग के लोग हैं, कि भाई थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आइए। गरीब का कुछ नहीं जाएगा, गरीब तो पहले भी मजदूरी करके खाएगा, जो छिनेगा वो धन्ना सेठ बहुजन समाज के लोगों का छीनने वाला है। जो बड़े बड़े महल और कोठियां बना के बैठे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की ईडी अब सबके पीछे लगने वाली है। अब भय खत्म हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जो किसान आंदोलन से नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना लोग, उन लोगों की औकात नहीं हुई उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने की, या जो भी कारण रहा हो। तो अब ये मत सोचो कि 2024 बहुत आसान है इनको बदलने के लिए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर भाजपा की सरकार को तरीके से आप लोगों ने रखना इस देश में, तो आप लोगों को मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, और बीजेपी को नकेल डालनी पड़ेगी बीजेपी के नाक में कि भाई आप जनता के हिसाब से चलिए। 150 रुपए लीटर कहीं पेट्रोल ना पहुंच जाए, कितनी महंगाई पहुंच गई है। तो इनको सोचना पड़ेगा कि जनता के बारे में सोच करके जनता के जैसा शासन ये लोग दें, तो जब जाकर के जनता इनको हजम करेगी। नहीं तो यही देश के लोग हैं, ये ऐसा फैसला लेते हैं कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो साथियों, मैं तो एक बात कहूंगा लास्ट में जाते जाते, कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, कम से कम आप लोग इकट्ठा हो जाए और इस मोमेंट को इकट्ठे होकर के आप लोग चलाएं, ताकि इस समाज को, इस संविधान को, इस देश को और अपनी अस्मिता को हम लोग बचा सके। उत्तर प्रदेश में आज हमारी बहन मनीषा हारी है, जिसका सरेआम बलात्कार किया गया और रात को जला दिया गया। मुझे शर्म आती है ऐसी व्यवस्था में जिंदा रहने पर, कि जहां हमारी बहन बेटियों को दिन रात अत्याचार होते हैं, उन्हीं सरकारों को हम लोग बार बार बढ़ाते हैं। तो साथियों, एक और मैं विशेष बात कहूंगा, आप लोगों से निवेदन है, पुरजोर निवेदन है, कि आप लोग, हम लोग बहुत जल्दी एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करने वाले हैं। उसमें पूरे हरियाणा से हम लोगों को बुलाएंगे, है ना। जल्दी ही आप लोगों को डेट भी बता दी जाएगी। उसमें कुछ चर्चाएं आप लोगों से करनी है। जो लोग सहमत हो वो लोग जरूर अपना
मोबाइल नंबर और कमेंट में अपनी सहमति जरूर भेजें और इस लाइव वीडियो को मेरे को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। भाइयों, अब जातियों में बंटने का समय नहीं है, अब इकट्ठा होने का समय है। और जिस भी आदमी में पोटेंशियल है, चाहे वो किसी जात का हो, जात देख करके नेता मत मानना। मेरा फिर आप लोगों से निवेदन है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जात देख करके अम्बेडकरवादी को भी तब नेता मानते हैं जब उसकी जात आपके हिसाब से कंफर्ट हो। तो आप लोग जात देख के नेता ना माने, आप लोगों से निवेदन है और इकट्ठे हो जाए। अगर आज भी इकट्ठा ना हुए तो सोच लेना फिर परिस्थितियां वहीं पर चली जाएगी, वही मनुस्मृति लागू हो जाएगी, वही जातिगत पेशा आप लोगों को करना पड़ेगा, वही हमारी बहन बेटियों को जिस व्यवस्था में पहले रहना पड़ता था वही रहना पड़ेगा, या फिर स्वाभिमानी लोगों को मार दिया जाएगा या जेलों में डाल दिया जाएगा। तो साथियों, निवेदन आप लोगों से, बहुत जल्दी हम लोग सोनीपत में मीटिंग करने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने सुझाव भी दें और कमेंट में जरूर बताएं कि कौन कौन साथी उस मीटिंग में आने वाला है। और हम चाहते हैं कि हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों से 50-100 लोग आए ताकि हम लोग मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई निर्णय ले पाए। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।